वेलकम बैक नाजरीन। एक नए नज़्म के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को और उसके मंदरजात को पसंद कर रहे होंगे। ये एक नज़्म है, आज़ाद नज़्म है ये भी। मैंने पहली नज़्म तो माँ के हवाले से सुनाई थी, माँ का मुसल्ला। ये नज़्म बाप के हवाले से है। ये हिंदुस्तान के एक शायर हैं, मैं तो अधेड़ उम्र कहूँगा, 50-55 के होंगे, पंछी। ये उनकी नज़्म है और बाप के हवाले से है। और मतलब हम जिस तरह ज़िंदगी में अपने वालिद को ख़ातिर में नहीं लाते हैं, इन तमाम बातों का तज़किरा इसमें मौजूद है। और मैं ये बताऊँ कि ये मैंने अपने बेटे की शादी में भी नज़्म पढ़ी थी। और वैसे तो वो खुशी का दिन था, लेकिन ये ऐसी नज़्म थी कि जिसके बाद मेरा बेटा भी, दूल्हा मियाँ जो थे, और नाज़रीन भी, सामईन भी आँखों में आँसू लिए बैठे थे। तो मैं पंछी साहब की नज़्म आपकी नज़र कर रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी लड़ने के बाद, सारी ज़िंदगी लड़ने के बाद और ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ने के बाद, सारी ज़िंदगी लड़ने के बाद और ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ने के बाद, पहले जवान होने के बाद और फिर जवानी खोने के बाद, घर को छोड़ के जाने के बाद और घर में वापस आने के बाद, आँख को थोड़ा उठाने के बाद और आँख को उसके बाद झुकाने के बाद, आपने जो तब कहा था डैड, आज सुनाई देता है और मुझको अपने अंदर अपना बाप दिखाई देता है। सारी जिंदगी लड़ने के बाद और जरूरत से ज्यादा अकड़ने के बाद, पहले जवान होने के बाद और फिर जवानी खोने के बाद, घर को छोड़ के जाने के बाद, घर में वापस आने के बाद, पहले आंखें उठाने के बाद, फिर आंख थोड़ी झुकाने के बाद, आपने जो तब कहा था डैड, आज सुनाई देता है और मुझको अपने अंदर अपना बाप दिखाई देता है। आपकी वो सारी कमियां, आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, आपकी वो सारी कमियां जिनसे मैं शर्माता था, धीरे धीरे गौर किया तो सबको खुद में पाता था। और मेरी कितनी उम्मीदें थीं जो ना आपसे पूरी हो पाई, मेरी कितनी उम्मीदें थीं जो ना आपसे पूरी हो पाई, कसम है अपने बच्चों की, मुझसे भी ना हो पाई। और कभी कभी आईने में जब टाई को कसने आता हूं, कभी कभी आईने में जब टाई को कसने आता हूं, डबल नॉट को सेट करते ही खड़ा आपको पाता हूं। कभी कभी आईने में जब टाई को कसने आता हूं, डबल नॉट को सेट करते ही खड़ा आपको पाता हूं। काश ये सब जब आप यहीं थे, आपसे सीधा कह पाता। काश ये सब जब आप यहीं थे, आपसे सीधा कह पाता। काश लगा के गले निभाता बाप और बेटे का नाता। सच कहते हैं लोग के देखो, वक्त सिखा ही देता है। सच कहते हैं लोग के देखो, वक्त सिखा ही देता है। और यकीन जानिए डैड, आपने जो कल कहा था डैड, आज सुनाई देता है और मुझको अपने अंदर अपना बाप दिखाई देता है। मुझको अपने अंदर अपना बाप दिखाई देता है। ख़वातीन व हज़रात, हम जिंदगी में आ, उन लोगों की कदर नहीं करते जिनकी कि करनी चाहिए। माँ की तो बहुत ज़्यादा हम लोग परिस्तिश करते हैं, लेकिन बाप को हम लोग हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारी खुशी के लिए अपनी जवानी भी कुर्बान करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और हमें पालता है। और ये वाहिद रिश्ता ऐसा होता है कि बाप की ख्वाहिश होती है कि मुकाबले में कि बेटा उससे आगे निकल जाए। और हम कभी बाप को ना तो गले लगाते हैं, ना उसको प्यार करते हैं, ना हम ये समझते हैं कि बाप को हमें गले लगाने की ज़रूरत है या बाप को ये बताने की ज़रूरत है कि हम बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, जिनके बाप ज़िंदा हैं, वो आज घर जाएं, उनको गले लगाएं, उनको प्यार करें, वो कहें कि वी लव यू एंड वी नीड यू बिफोर इट इज़ टू लेट। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल देखने का शुक्रिया। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स भी अपने दें, तबसरे भी करें कि आपको ये कैसा लगा और आप इसमें क्या तब्दीली चाहते हैं और किस किस्म का इसमें मवाद चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।